हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देख रहे हो, जो कि आपके एडिटोरिया के बुक से लिया गया है। इससे पहले आपको 1 to 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप 1 to 7 भी देख लेंगे। आज का सेट नंबर 8 है और आपको टोटल इस बुक में 15 सेट दिया हुआ है, जो कि आपको 15 सेट भी कंप्लीट कर लेना है। आइए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का देखना स्टार्ट करते हैं। बताना है कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आइसोबार के नाम से आप जानते हैं। देखिए, महासागर में समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आप आइसो हेलाइन के नाम से जानते हैं। आइसोथर्म के बारे में जान लीजिए। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आप आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। और आइसोहेल आपका समान धूप अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आप आइसोहेल के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर सुपीरियल झील। नाम ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील अगर पूछता है तो कैप्सियन सागर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपका हो जाएगा सुपीरियल झील, नंबर जो आपका सी है। और विश्व की सबसे गहरी झील अगर पूछे तो बैकाल झील, आप नाम ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। विश्व वन्य प्राणी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर को। देखिए, 8 अक्टूबर आप वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 दिसंबर आपका विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। संगठन और उसका मुख्यालय बताना है। देखिए, सार्क का जो ढाका दिया हुआ है ना, यही आपका नंबर फर्स्ट गलत है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। बाद बाकी यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जेनेवा में, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन और एशियाई विकास बैंक मनीला, ये आपका सही मैच किया हुआ है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मिलाना है। देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर आप सी देख लीजिए। आपका ये सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ए का हो जाएगा थर्ड, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ये आपका हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स देखिए, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का आपका हो जाएगा नंबर थर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कोल इंडिया लिमिटेड का 1775 में। और आपका फिर हो जाएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस का आपका नंबर 4 हो जाएगा 1956। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 7 देखते हैं। मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताना है। तो देखिए, नंबर सी जो है ना, साख की मात्रा घट जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी कीमत में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और इसमें ऋणी को लाभ होता है, यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बाजार की मांग पर। नंबर 9 है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष की गई थी। औद्योगिक नीति की घोषणा बताना है, तो नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1948 में। नंबर 10 है भूमि विकास बैंक किस प्रकार की साख सुविधा प्रदान करती है। तो ये दीर्घकालीन सुविधा प्रदान करती है, ध्यान रखेंगे। भूमि विकास बैंक नॉर्मली दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। एक बात और समझिए, भूमि विकास बैंक का आरंभ जो है भूमि बंधन बैंक के रूप में हुआ था, जो कि आपके 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर सी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो यह 1 अप्रैल 2001 से प्रारंभ हुई थी, सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना में जीडीपी की औसत वृद्धि दर 8.3% थी, यह भी आपका सही है। इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य स्कूली शिक्षा था ना, तो यहाँ पे आपका अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अगर रहेगा तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल ये आपका गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत है। नंबर 11 है, 11 नहीं 13 है। देखिए, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है।
ऑप्शन ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। बताना है कि अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उस अवधि के राजस्व से अंतर्निहित साथ ही साथ अस्पष्ट लागत की कटौती से, यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से क्या होगा कि आंकड़ा मिलता है। तो नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर, आर्थिक लाभ का आंकड़ा मिल जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 10 सितंबर 2013 से। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मिलाना है। विदेशी यात्री और शासक के बारे में बताइए। देखिए डायनोसियस जो आपका है ये आपके अशोक के, डायमिकस हो जाएगा आपका बिंदुसार के शासनकाल में, ह्वेनसांग हो जाएगा आपका हर्षवर्धन, और फायान हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन आपका ए बी सी डी में ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। तो देखिए बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है, सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था, आपका सही है। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी है। तो देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, ईश्वरवादी के बदले में यहाँ पे अनिश्वरवादी रहेगा, तो आपका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यह भी आपका सही है। तो सी ऑप्शन गलत है। भारत में सर्वप्रथम किनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हिंद यूनानी के द्वारा। अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन की पहचान करिए। देखिए अलाउद्दीन दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। इसके समय में भू राजस्व की उपज दर 1/2 था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी, यह भी आपका सही है। और मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी था, तो यह गलत हो जाएगा। मुहतसिब जो है और नाजिर, दो नाम ध्यान रखिएगा, ये मूल्य नियंत्रण से संबंधित अधिकारी होते थे, ना कि राजस्व अधिकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली मुगल काल में प्रचलित नहीं थी? तो देखिए दहसाला, नष्ट, जब्ती तो था लेकिन मिल्क नहीं था, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से जुड़े किस संत का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? देखिए रामानंद, तुलसीदास, रैदास का हुआ था, लेकिन चैतन्य स्वामी का नहीं हुआ था। ऑप्शन ये इनका जो जन्म है ना बंगाल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का आप ध्यान रखेंगे, बंगाल में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यपगत सिद्धांत को लागू करने के कारण अधिक याद किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डलहौजी ही व्यपगत सिद्धांत लागू किए थे। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करना है। संस्था और उसके गवर्नर जनरल उस टाइम में कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है आपका 1923 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे। कांग्रेस के विभाजन जो कि आपका 1907 में हुआ था, उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना कांग्रेस है ना, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया था, उस वक्त लॉर्ड एलनबेरो। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो आपका 1835 में हुआ था, उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी का फर्स्ट हो जाएगा, ए नहीं। तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा वाक्य अंकित होता था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी। निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार आक्रमण से संबंधित था? नंबर डी हो जाएगा, सूर्यसेन। बताना है कि व्यक्ति और समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा असत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है ना, नवीन चंद्र राय के द्वारा ज्ञान प्रकाश, ये गलत हो जाएगा। नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायनी नामक समाचार पत्र का संपादक किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आपका वीर राघवचारी द हिंदू, रामानंद चटर्जी के द्वारा मॉडर्न रिव्यू, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय में दिया था? नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। गुजरात के बारदोली में 1928 में बारदोली सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सरकार द्वारा कर में वृद्धि करने की वजह से 1928 में बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को कहाँ भंग किया था?
नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, दांडी में। मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से किसके समान है? नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार के समान है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? नंबर ए, राकापोशी, नाम ध्यान रखेंगे, लद्दाख श्रेणी में है, ये भी आप जान लीजिएगा इसके बारे में। देखिए यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? देखिए लक्षद्वीप में दशाहरित वन पाए जाते हैं, सही है। गोदावरी डेल्टा में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, यह भी सही है। जेनिफर नामक वृक्ष अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है, यह भी सही है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर साल वृक्षों की बहुलता देखने को मिलती है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बस ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत है। नंबर 33 अभी आपने देखा, 34 देखते हैं। सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है। देखिए ए का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो घाना पक्षी विहार है राजस्थान में, दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, और नागरहोल जो है आपका, ये आपका कर्नाटक में है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांगशावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। डल्ली तथा राजहरा किस खनिज की महत्वपूर्ण खदानें हैं? नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क की। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र जो है ना आपका, ये रांची में है, लेकिन यहाँ पे गुवाहाटी असम दिया हुआ है ना, तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी आपका यहाँ पे राइट मैच किया हुआ है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की दर कितना है? नंबर सी हो जाएगा, 17.7%। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पादन हेतु विख्यात है? नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, भागलपुर में रेशम की अच्छे से उत्पादन होती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। देखिए होली लैंड रोम को कहा जाता है, दिया हुआ है ना, तो ये आपको यरूशलेम को कहा जाता है होली लैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पे गलत है। बाद बाकी ए, बी और डी आपका राइट आंसर है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। देखिए एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, आपका एंथ्रोलॉजी में हो जाएगा पुष्प अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा राइट आंसर। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान जैविक उद्विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल नहीं जुड़ा हुआ है। बाद बाकी लेमार्क, डार्विन और ह्यूगो डी ब्रीज आपके जो है जैविक उद्विकास के सिद्धांत से ही ये सारे जुड़े हुए हैं। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए नंबर सी जो है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लोबोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यहाँ पे अगर लाइकेन रहता ना तो आपका राइट आंसर हो जाता। बाद बाकी ऑप्शन ए, बी और डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। नंबर 45 देखते हैं। पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है? नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, पुमंग जो है पुष्प में नर जनन अंग होता है। निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, ओ में। नंबर 47 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, सेरिबेलम। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजोला, नाम आप ध्यान रखेंगे, एक तैरती हुई जलीय फर्न है ये एंजोला। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? नंबर सी हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल आप कहते हैं किसे, विटामिन ई का रासायनिक नाम के रूप में आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गुरेज जो है ये क्या है, बकरी का नस्ल नहीं होकर के ये भेड़ का नस्ल है। बाद बाकी बीटल, ब्लैक बंगाल और पश्मीना जो है ये आपका बकरी का ही नस्ल है।
निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अति शीतल मीथेन गैस का बादल पाया जाता है? नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण पर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री लेता है तो। निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा, आंख की सामंजस्य क्षमता का घट जाना इसमें दूरदृष्टि का एक कारण ये आपका नहीं होगा। डायोड वाल्व में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, टंगस्टन का ये आपका बना होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन की परत होती है चढ़ी हुई। यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 46%। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोबाल्ट का जो ये आपका क्रोमाइट है ना, कोबाल्ट का धातु अयस्क ये क्या होता है? तो स्मेल टाइड होगा, आपका हो जाएगा स्मेल टाइड। ठीक है, ये आपका गलत है। बाद बाकी धातु देखिए, सोडियम का अयस्क क्या होगा? चीली सॉल्ट पीटर होता है। कोबाल्ट का क्रोमाइट और टीन का कैसीटेराइड हो जाएगा राइट आंसर। मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। असम सरकार ने किसे सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रतन टाटा को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फसल आपका पारिस्थितिकी तंत्र का ही एग्जाम्पल है। सूर्य में नाभिकीय संलयन ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न होता है, बताइए क्या संपन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, यह आपका इस क्रिया में संपन्न है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊष्मा से उत्पन्न होता है और इस क्रिया में संपन्न क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो है नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। नंबर 63 देखते हैं। यहाँ पे सूची एक सूची दूसरे से मैच करिए। तो देखिए, प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम जो है आपका 1960 में आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपके 1986 में ही आया था, यह भी सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आपका 1972 में आया था और वायु अधिनियम जो है वो आपका 1981 में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सभी सही से मैच किया हुआ है पहले से। भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ये सी हो जाएगा राइट आंसर, आसियान के साथ किया गया है। देखिए, आसियान एशियन होगा, एशियन के साथ मिलकर ये 2022 में इसको मंजूरी दी गई है। और देखिए इसकी जो स्थापना है ना आपका आसियान का आपका 1967 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पूर्वी हिमालय। ध्यान रखेंगे, भारत में दो प्रमुख हॉट स्पॉट स्थल है, एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है आपका पूर्वी हिमालय। ऑप्शन में आपका पूर्वी हिमालय है, इसलिए ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक करना है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन है, जिसे आप भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर साहब थे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं देश का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर जो सी आपका है, वित्तीय आपात ब्रिटेन, ये गलत हो जाएगा। वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान जो है ना ब्रिटेन से ना लेकर के अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखेंगे।
बाद बाकी आपका संसदीय विशेषाधिकार जो है ऑस्ट्रेलिया से, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से और संघात्मक विशेषता कनाडा से ही लिया गया है। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपका तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर क्या होगा? भारतीय नागरिकता का अंत नहीं होता है, क्योंकि आप देखें जो भाग जाता है उसे पकड़ के लाया भी जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों पर निपटारा कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति के। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करिए, बताइए कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखिए, राज्यसभा सदन एक उच्च सदन, यह सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी सही है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, ये गलत है। और राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति अपने आप बन जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसके द्वारा? लोकसभा के ही द्वारा हटाया जा सकता है। नंबर 77 है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के बाहर बुला सकता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की अनुमति पर ही। नंबर 78, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 85वां स्थान रहा। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इस क्लास का, इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। 80 का क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इजी है। बिहार एसआई मेंस का आप एग्जाम देने वाले हो, आपको इसका जवाब जरूर पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि बिहार दरोगा मेंस के लिए एडिटोरिया के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 अभी आपको बताया गया, इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। अगर आपको इस क्लास से हेल्प मिला हो, आप वीडियो को लाइक करिएगा। 67वीं BPSC CDPO बिहार एसआई मेंस जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक, और बिहार सचिवालय के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट हर कुछ का भी आपके इस ABC एकेडमी पर चालू हो चुका है। हर एक क्लास को आप एक बार आकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ही बने रहिएगा फ्रेंड्स ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।